नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कहानी के माध्यम से कड़वे सत्य वचन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुदगुदी पेट में होती है, सर में नहीं। सर में खुजली होती है। इससे सीखने को मिलता है कि आप जिंदगी में सभी को खुश नहीं रख सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। अत्यंत दुर्गंध आने पर भी नाक के बाल सड़ते नहीं हैं। इससे यह सीखने को मिलता है कि जो लोग बोलते हैं उस पर यकीन किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर खाली मकान में हो और चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे तो भी दीवारें नहीं सुनेंगी। इससे सीखने को मिलता है कि दीवारों के कान नहीं होते हैं, बल्कि ये लोगों के कान होते हैं, जिनको पालतू का सुनने की आदत होती है। उनसे बचना चाहिए। घी को अंगुली टेढ़ी करके ही निकालोगे तो भी कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए चम्मच का इस्तेमाल करें। इससे सीखने को मिलता है कि हर जगह अंगुली करने से काम नहीं बनता, दिमाग लगाना पड़ता है। सब्जी धो करके, आटा गूँथ करके, बर्तन साफ करके घर में बनाया हुआ भोजन ही स्वार्थवर्धक है और स्वादिष्ट होता है, न कि पैसे दे करके खरीदा हुआ मसालेदार भोजन। इससे यह सीखने को मिलता है कि मेहनत का फल ही मीठा होता है। मेहनत से प्राप्त की गई सफलता ही निरंतर साथ देती है। पतंग की डोरी अगर छोड़ते ही जाओगे तो भी और खींचते ही जाओगे तो भी पतंग आसमान में ऊंची नहीं जाएगी। इससे यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते निभाने के लिए रिश्तों में स्वतंत्रता और बाध्यता दोनों होना जरूरी होता है। इंसान अपने शरीर के अपशिष्ट दो माध्यम से शरीर से निष्कासित करता है, एक मल के माध्यम से और एक वमन करके। मल के माध्यम से निष्कासित अपशिष्ट का अर्थ हुआ अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को शरीर में रखना और बेकार चीज़ों को बाहर निकालना, और उल्टी वमन के माध्यम से जो खाया वह बाहर आ जाता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें सोच समझ करके अपनी बातें बोलनी चाहिए। जो हितकारी हो वही शब्द जुबान से निकालना चाहिए। जलती हुई माचिस की तीली को आधे में बुझाए पर भी तीली का पुनः इस्तेमाल कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए तीली को पूरा जलाने से डरना नहीं चाहिए और रोशनी का आनंद लेना चाहिए। इससे यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी का हर एक पल में आनंद छिपा हुआ है। उसको भविष्य या भूत की चिंताओं के लिए व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समुद्र के पानी की हर बूंद को किनारा नसीब को हो या मुमकिन नहीं है। इससे यह सीखने को मिलता है कि सभी को हर चीज़ नहीं मिलती। सब कुछ होते हुए भी किसी न किसी चीज़ की कमी रह ही जाती है। गैस पेट में भी होती है और कोल्ड ड्रिंक में भी, लेकिन बुलबुले कोल्ड ड्रिंक में ही उठते दिखते हैं, पेट में नहीं। इससे यह सीखने को मिलता है कि अंधेरा तब भी होता है जब रात होती है, और रात भी जब आंखें बंद होती है। लेकिन रात का अंधेरा लाजमी है और आंख बंद करने वाला अंधेरा भ्रम, जो यह प्रतीत करवाता है कि अगर हम नहीं देख सकते तो हमें भी कोई नहीं देख सकता। ध्यान रखें योग बातें। इतना उदार और दयालु मत बनो कि लोग गलत फ़ायदा उठाने लगे। मत सोचो कि कोई आपकी सफलता पर खुश है। यह उन लाभों पर प्रसन्न होगा जो आपसे प्राप्त हुए हैं। कभी भी चेहरे पर फिदा न होइए। व्यक्ति की बर्ताव पर गौर करें। कभी भी रहस्य और कमजोरी प्रकट करने की कोशिश न करें। हमेशा रुमाल, पानी की बोतल, हेडफोन और धूप का चश्मा साथ रखें। अपना पैसा कभी किसी और को न दें। उन्हें देना आसान है, लेकिन उनसे प्राप्त करना दरार करने के लिए कठिन अखरोट है। कर्म का लेख। भगवान श्री राम की पत्नी, राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र बहू सीता, उनका अलौकिक विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ, परंतु मिला वनवास। फिर वनवास में भी अपहरण और अग्नि परीक्षा। जब सुख समय आया तो गर्भवती सीता को देखना और सराहना पड़ा परिवार वियोग और अंत में धरती की गोद। यही तो है जिंदगी। जब पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी साधन से परिपूर्ण होते हुए भी सीता को सुख नहीं दे पाए, फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है। तन मन धन से प्रयास करते रहें, परंतु यह भूले नहीं कि किसी को सुख उसके कर्म से मिलता है, न कि दूसरे के कर्म से।
कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे वेदात्मा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।